एक दिन राज दरबार में एक विद्वान आया। वह विद्वान कई भाषाएं जानता था और उस भाषा को वह धारा प्रवाह बोल सकता था। राजा ने उनकी विद्वता की प्रशंसा की। उसने राजा को इस बात के लिए विशेष रूप से सराहना की। उसके दरबार में विद्वानों का सम्मान होता था। राजा को भी इस बात का गर्व था कि कई विद्वान पंडित उसके दरबार की शोभा है। उसने राजा की आज्ञा पाकर दरबार में कई भाषाओं में सुंदर प्रवचन किए। उसने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और मराठी भाषाओं में प्रवचन किए। उसका प्रत्येक भाषा पर ऐसा अधिकार था जैसे कि सभी उसकी मातृभाषा। महाराज, आप या आपका कोई दरबारी बताए कि मेरी मातृभाषा क्या है? प्रश्न सुनकर राजा कृष्णदेव राय के साथ साथ सारे दरबारी मौन रह गए। दरबार में खामोशी छा गई। राजा ने दरबार के पंडितों को देखा, वे भी मौन थे। राजा की नजर तेनालीराम पर पड़ी। राजा को अब केवल उसी पर उम्मीद थी। तेनालीराम भी राजा के भाव को समझ गया। महाराज, इस महान विद्वान के दर्शन पाकर हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। आप इनके ज्ञानोपदेश को कुछ दिन और सुनने का मौका दें। इनका 2-3 दिन का संगीत सुनने के बाद मैं इनके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने तेनालीराम का निवेदन स्वीकार कर लिया। विद्वान की अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई। तेनालीराम सुबह उनके पास जाता, चरण स्पर्श करता। विद्वान उसे आशीर्वाद देकर नए नए विषयों पर प्रवचन सुनाता। 2-3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। इधर विद्वान काफी खुश था कि तेनालीराम भी उसकी मातृभाषा को नहीं समझ सका। तीसरे दिन भी तेनालीराम प्रातःकाल ही विद्वान के पास गया। उस समय वे उपवन में टहल रहे थे। विद्वान एक चबूतरे पर बैठ गए। तेनालीराम ने हर रोज की तरह आज भी उनके चरण छुए और साथ में उनके पैर में लोहे की एक कील चुभा दी और तत्काल उसे निकालकर अपनी जेब में छिपा दिया। कील चुभते ही विद्वान दर्द से चिल्ला उठा और उसने अपनी भाषा में माँ को याद किया। श्रीमान, क्या हुआ? मेरे पाँव में वह अपनी पीड़ा कन्नड़ भाषा में प्रकट कर रहा था। तेनालीराम ने तुरंत अपनी धोती फाड़ी और उसे विद्वान के पांव पर बांध दिया। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसे राजा के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सेवक को आज्ञा मिलते ही उसने महाराज को खबर दी। राजा ने फौरन राजवैद्य को बुलाया और दोनों उद्यान में उस स्थान पर पहुंच गए जहां विद्वान बैठा था। राजवैद्य के इलाज से विद्वान के पैर का दर्द कम हो गया। अगले दिन वे दरबार में पधारे। महाराज, आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, इनकी मातृभाषा कन्नड़ है। ये सुनते ही विद्वान चकित रह गया और उसने कहा, महाराज, तेनालीराम ने बिल्कुल सही कहा है। मेरी मातृभाषा कन्नड़ ही है। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है। तेनालीराम, मेरी मातृभाषा के विषय में आपने कैसे जाना? हुजूर, पीड़ा के समय व्यक्ति को माँ और मातृभाषा याद आ जाती है। इस तरह तेनालीराम ने विद्वान से कील चुभोने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने तेनालीराम को पुरस्कृत किया।